नमस्कार दोस्तों। आज इस नेचर के बीच में मैं बैठा हूँ स्वीडन में और मौसम भी अच्छी धूप है लेकिन थोड़ी थोड़ी ठंड है। थोड़ा यहाँ नेचर का साउंड रहेगा क्योंकि सड़क गुजर रही है, गाड़ी आती जाती हुई, उसका साउंड भी रहेगा। तो कोई बात नहीं, ये भी सही। शुरू करते हैं। तो आज बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होने वाली आम सी गलतियाँ जो लोगों से हो जाती हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपनी सोच, विश्वास और एनर्जी के माध्यम से यानी कि ऊर्जा के माध्यम से अपने सपनों को एकदम साकार कर सकते हैं। यह तरीका सरल जरूर है लेकिन इसे सही तरीके से समझना और प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करना बहुत जरूरी है। लोग अक्सर प्रैक्टिस करते समय कुछ आम सी गलतियां कर बैठते हैं जो उनकी सफलता की राह में बहुत रुकावट बन जाती है। होती आम सी हैं। तो चलो आइए इन गलतियों को थोड़ा फोकस करके समझते हैं, सीखते हैं और उनसे कैसे बचना है इस पे गौर करते हैं। तो पहला आ जाता है लिमिटेड बिलीव्स यानी कि सीमित विश्वास। कई लोगों का मानना होता है कि वे कुछ खास पाने योग्य नहीं है। जैसे मैं इतने पैसे कभी नहीं कमा सकता भाई, या फिर मैं सफल होने योग्य नहीं हूं, या मैं ये गाड़ी यार कहां ले सकता हूं, मेरी किस्मत में ये कहां, अरे मैं इसको नहीं पा सकूंगा। ये सीमित विश्वास हमारी सोच को कमजोर करते हैं। आपको ये समझना होगा कि आप हर चीज के योग्य हैं। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। ये सब मानसिकता का खेल है। इसलिए अपनी सोच बदलें और खुद से कहें मैं योग्य हूं, मेरी हर इच्छा पूरी हो सकती है भाई, क्योंकि मैं वो सब करने योग्य हूं जो मुझे इसको पाने के लिए करना है। तो ये है विश्वास। उसके बाद आ जाता है कि बहुत सारी इच्छाएं एक साथ रखना। अगर आपकी इच्छा लिस्ट में बहुत सारी चीजें हैं तो आपका ध्यान जो है वो बढ़ जाता है। यह आपकी एनर्जी यानी कि ऊर्जा को थोड़ा कमजोर कर देता है क्योंकि डिवाइड हो जाती है ना। एक समय में एक या दो गोल्स, दो लक्ष्य पर ही काम करना चाहिए। जब आपका ध्यान एक जगह होगा तो आपका फोकस बढ़ेगा, आप एकदम कंसंट्रेट करेंगे, एकाग्र होंगे और फिर आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कर सकते हैं ताकि विश्वास उसमें बढ़े, आत्मविश्वास बढ़े और उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है भविष्य की चिंता करना। भविष्य की चिंता करने से आप अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर ही नहीं पाते क्योंकि डर सा रहता है ना। ये आपकी सोच और प्रोसेस को, प्रक्रिया को बहुत स्लो कर देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भविष्य की चिंता को छोड़ना पड़ेगा और वर्तमान में जीने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भरोसा रखना पड़ेगा कि जो यूनिवर्स है वो सही टाइम पे मुझे सही जो मेरी इच्छा है वो ला के देगा। अब जैसे एक बुक है द पावर ऑफ नाउ, ये एक राइटर हैं एकहार्ट टोले की। बहुत प्यारी बुक है, समय निकाल के उसको पढ़िए। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो उसका कोई यूट्यूब में लिंक लेके सुनिए। जब भी आप खाली टाइम या कुछ कर भी रहे हैं तो आप उसको सुन सकते हैं। आपको पता चलेगा उसमें कि प्रेजेंट में रहने का यानी कि वर्तमान रहने की क्या शक्ति होती है, क्या ताकत होती है, क्या पावर होती है। आपकी सेल्फ टॉक जो हम खाली टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते रहते हैं, अक्सर कोई बीते हुए पल को याद करके उसको कोसते रहते हैं, किसी को कोसते रहते हैं, या फिर कल जो आने वाला है उसको किसी खास चीज़ को लेके हम डरते रहते हैं कि अगर ये ना हुआ काम तो क्या होगा मेरा, भविष्य को लेकर चिंता में रहते हैं।
तो हमारी सेल्फ टॉक में चलता रहता है। तो उसको भी कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए कुछ एडिशन होना चाहिए जिसकी वो जगह ले ले। जैसे कि बुक जो आपको मोटिवेट करे, आपको एकदम जोश में रखे, टारगेट पे रखे, फोकस रखे, वैसी बुक आप सुनते रहें। आपकी सेल्फ टॉक पर भी बहुत निर्भर करता है कि आपका हर दिन किस तरह का डिज़ाइन होगा। ये याद रखें, आपकी बाहरी दुनिया ही आपके भीतर का रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है। जैसा वातावरण आपके अंदर होगा, जितना खूबसूरत आपने अंदर से बनाया है, जितने खुश दिल आप अंदर से होंगे, वैसा ही माहौल आपको मिलेगा, वैसी ही पॉसिबिलिटीज़, आपको मौके ऐसे मिलेंगे ताकि वैसा ही वातावरण अलाइंड हो, तालमेल में रहे। फिर आ जाता है, लोग अक्सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस पर शक करते हैं। अगर आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे तो ये भाई काम नहीं कर सकता। प्रोसेस पर, प्रक्रिया पर भरोसा रखें और पॉजिटिव सोचें। ऑलवेज पॉजिटिव रहना है। वैसे भी अगर किसी चीज़ को सोच के आप नेगेटिविटी में रहते हैं तो आपके अंदर का वातावरण तो खराब होगा ही और उससे कोई हल नहीं निकलने वाला। तो इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच में अपने आप को रखें। ये माने कि यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड आपकी मेहनत और आपके सकारात्मक का उत्तर ज़रूर देगा। मेटाफिजिक्स के हिसाब से भी जो प्रत्येक मैटर यानी कि पदार्थ है वो एट द एंड अंततः ऊर्जा ही है, लेकिन अपने आकार के लिए एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। तो अपनी भावना यानी कि अपनी फ्रीक्वेंसी में ज़रूर ध्यान दे भाई, ज़रूर ध्यान दे। फिर आ जाता है नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। अगर आप सोचें कि आप बस कल्पना कर रहे हैं, आप इच्छाओं के उस सपनों में जी रहे हैं, लेकिन जब वक्त आया तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कदम नहीं उठाया, तो फिर वहाँ हमारी कमी है, वहाँ आपकी कमी है। कोई कदम ना उठाना, सिर्फ सोचने और अपने सपने देखने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने लक्ष्यों को पाने के लिए एक्शन तो लेना पड़ेगा। सबसे पहले फीलिंग यानी कि एहसास के साथ विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, कल्पना, जिस पर यूनिवर्स आपके लिए वो हालात पैदा करता है ताकि आपका रास्ता आसान हो। और फिर रह जाता है एक्शन, जो आपको ही लेना है। जैसे कि आप अगर तंदुरुस्त या फिट शरीर चाहते हैं तो केवल खुद को फिट महसूस करने की जो कल्पना है वो काफ़ी नहीं है। आपको भाई जिम जाना होगा और नियमित एक्सरसाइज करनी होगी, सही खाना पीना अपना रखना होगा ताकि आपको वो मिले जिसे आप पाना चाहते हैं। सो बिना एक्शन कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं भाई। नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। उसके बाद आ जाता है बीइंग इम्पेशेंट यानी कि बेसब्र होना। लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, उनको लगता है कि जल्दी जल्दी रिजल्ट मिले और बेसब्र हो जाते हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक प्रक्रिया है और उसमें समय लगता है, धैर्य रखना है। अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार काम करते रहना है। जब हमने बीज बो दिया तो बार बार थोड़ी देखने जाना है कि भाई पौधा कब उगेगा, पौधा कब उगेगा। थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा भाई, जब टाइम सही आएगा तो मिलेगा। और फिर आ जाता है नॉट लेटिंग गो यानी कि छोड़ने की क्षमता ना होना। लोग अक्सर अपनी इच्छाओं को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, चिंता घेरे रहती है कि ये पूरी होगी कि नहीं होगी। इन्हें बार बार सोचते रहते हैं, जिसमें तनाव बढ़ता है, चिंता बढ़ती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हिस्सा है अपनी इच्छा को लेट गो करना, छोड़ देना। विजुलाइज किया, भरोसा रखो और छोड़ दो। ब्रह्मांड पर
यूनिवर्स पर भरोसा करो यार। ब्रह्मांड को अच्छी तरह पता है कि किस समय और कब आपकी इच्छा पूरी करनी है। जब आप अलाइंड हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, आपकी थाली में वो परोसा जाएगा। इसलिए लेट गो करो, चिंता से मुक्त। फिर आ जाता है अफर्मेशंस को जो गलत तरीके से यूज करना। अगर आपके अफर्मेशंस है, आपकी इच्छा है, तो उसको सकारात्मक रूप से हमें उसका उपयोग करना है। जैसे कि मैं खुश हूं, इसकी बजाय लोग कहते हैं मैं खुश होना चाहता हूं। होना चाहता हूं यानी कि अभी होना है, तो वो फ्यूचर में चला गया। एफर्मेशन को इस तरह से कहें जैसे आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है, वरना हमेशा इच्छा भविष्य में ही रहेगी और वो सारी जिंदगी भविष्य में रहेगी। इसे पूरे विश्वास, फीलिंग के साथ, इमोशंस के साथ कहना है कि वो पूरी हो चुकी है। मैं खुश हूं, मुझे ये चीज मिल चुकी है। आपको वैसी ही फ्रीक्वेंसी में जाना है जैसे कि आपको वो मिल चुकी है। और अब लास्ट में रह जाता है ग्रेटिट्यूड, जो कि नहीं करते। आभार व्यक्त ना करना। आभार व्यक्त करना यानी कि थैंकफुल होना एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है। जो चीज़ें आपके पास पहले से हैं उनके लिए धन्यवाद कहना है। फिर देखिए आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी कैसे हाई होती है। कभी सोच के देखिए कि आपको जो कुछ यूनिवर्स ने दिया है उसके लिए क्या हमने थैंक यू किया उसे? दिल से एक बार थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रान, शुक्रान एक बार कहकर तो देखिए अंदर से। देखिए आपकी चीज़ें कैसे अंदर से बदलती हैं, पॉजिटिविटी में जाती हैं, कैसे आपकी एनर्जी एकदम पॉजिटिव होती है। और वही चीज़ है जो अट्रैक्ट करती है। आभार आपकी ऊर्जा को पॉजिटिव बनाता है, सकारात्मक बनाता है और ब्रह्मांड आपकी तरफ आकर्षित होता है, आपको आपकी अलाइन में आता है और जो आपकी इच्छा है वो इस तरह से पूरी होती है। और लास्ट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से अपनाने के लिए इन आम गलतियों से भाई बचो। अपनी सोच को सकारात्मक रखें, अपनी इच्छा को एकदम क्लियर करें और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं, छोटे छोटे स्टेप लें। 1-2 मिनट बहुत होते हैं अपनी इच्छा के बारे में सोचना, उसको फील करना और वैसी फ्रीक्वेंसी रिलीज करना, वैसी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड तक भेजना ताकि उस ब्रह्मांड अलाइन में हो सके। और धैर्य रखना है अपनी मेहनत पर, जो आप कर रहे हैं चीज़ों को पाने के लिए उस पर भरोसा रखना है। ब्रह्मांड आपकी मदद ज़रूर करेगा। यह प्रोसेस आपके विश्वास, प्रयास और पॉजिटिविटी एनर्जी के साथ ही काम करता है। अपने सपनों को साकार करने का सफ़र शुरू करना है भाई। यही ज़िंदगी है हमारे पास। अगर इसी को नहीं निखारा तो फिर अगले जन्म का तो हमें पता ही नहीं। जो गए हैं वो कभी वापस आके नहीं उन्होंने बताया। इस चीज़ को थोड़ा मान के चले। जो ज़िंदगी मिली है वही सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही सबसे ज़्यादा कीमती है। सफलता आपके इंतज़ार में है। तो चलो दोस्तों, आज इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो फिर आपको क्या करना है ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।